नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सपा के खेमे से निकलकर सामने आ रही है और ये खबर है अखिलेश यादव से जुड़ी हुई। चर्चा अब इस बात की तेज़ हो गई है कि अखिलेश यादव इस बार कन्नौज के साथ साथ रामपुर की सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव रामपुर से भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो वजह है आजम खान। वही आजम खान जो कई मामलों में जेल की सज़ा काट रहे हैं, इन दिनों प्रयागराज की जेल में बंद हैं और उन्हीं से मिलने अखिलेश यादव पहुंचे थे। इस दौरान जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस बात की चर्चा है कि आजम खान ने अखिलेश यादव से अपील की है कि वो लोकसभा का चुनाव रामपुर सीट से लड़ें, क्योंकि जब पिछली बार उपचुनाव हुआ था, जब आजम खान ने सांसदी से इस्तीफ़ा दिया था, तो जब रामपुर में उपचुनाव हुआ था तो ये सीट सपा से बीजेपी ने छीन ली थी और इस सीट पर सपा की हार हुई थी। तो आजम खान के मन में कहीं ना कहीं एक कसक है कि रामपुर की सीट एक बार फिर सपा को मिले। इसके लिए उन्होंने किसी और नेता का नाम ना बताते हुए सीधे अखिलेश से मुलाकात के दौरान ही अखिलेश से ये अनुरोध कर डाला या ये अपील कर डाली कि आप ही रामपुर की सीट से चुनाव लड़िए। अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अखिलेश यादव इस बार कन्नौज के साथ साथ रामपुर की सीट पर भी दावेदारी ठोक सकते हैं। लेकिन आजम खान से मुलाकात के बाद अब पूरा खेल बदल गया। अब अखिलेश यादव को रामपुर से प्रत्याशी बनाने की डिमांड आजम खान ने की है और साथ ही जो रामपुर की सपा यूनिट हैं, जो वहाँ के सपा समर्थक हैं, वो भी अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की लगातार मांग कर रहे हैं। दरअसल अब अखिलेश के सामने दो विकल्प हो गए, एक कन्नौज की सीट, एक रामपुर की सीट। और जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या वो रामपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने ना हाँ कहा ना कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा कि आजम खान पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो जो सजेशन देते हैं या सुझाव देते हैं उस पर पार्टी ज़रूर विचार करेगी। तो अखिलेश यादव के इसी बयान के बाद से चर्चा तेज हो गई है कि अखिलेश यादव रामपुर की सीट से भी दावा ठोक सकते हैं और रामपुर के चुनावी मैदान में दो दो हाथ करते नज़र आ सकते हैं। और अब इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान से मुलाकात के बाद बहुत जल्द अखिलेश यादव रामपुर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। अब वो नाम उनका खुद का भी हो सकता है या फिर किसी और का होगा, ये तो समय बताएगा। दरअसल 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो इस सीट से आजम खान ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 की विधानसभा चुनाव में भाग लेने और विधायकी जीतने के बाद उन्होंने इस सांसदी के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। और जब उपचुनाव हुए थे तो इस सीट पर सपा से ये सीट बीजेपी ने छीन ली थी और ये सीट अब बीजेपी के खाते में है। तो ये कसक आजम खान के मन में आज भी है कि किसी तरह रामपुर की सीट एक बार दोबारा सपा को मिल जाए, इसलिए उन्होंने खुद अखिलेश यादव से यहाँ से चुनाव लड़ने की अपील की है। वैसे आपको बता दें, यूपी में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ रही है और सीटों का बंटवारा भी लगभग तय हो गया है और इसके तहत कांग्रेस को 17 सीटें दी गई और एक सीट टीएमसी के लिए छोड़ी गई है और जो बाकी की सीटें हैं उन पर सपा चुनाव लड़ रही है। और जो सपा की एक और सहयोगी पार्टी थी अपना दल, उसने भी नाता तोड़ लिया है उससे। तो अब तक अखिलेश यादव 44 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें बदायूं से शिवपाल हैं, मैनपुरी से डिम्पल यादव हैं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव हैं, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हैं, घोसी से राजीव राय हैं, इटावा से जितेंद्र दोहरे हैं, संभल से शफीकुर रहमान बर्क के जो पोते हैं जिया और रहमान बर्क, इनको टिकट दिया गया है क्योंकि उनके दादाजी का अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया था, जिसके चलते अब ये टिकट उनके पोते को मिल गया। तो अब आजम खान की अपील पर क्या अखिलेश यादव अपना फैसला बदलेंगे? क्या अखिलेश यादव रामपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्या 2024 का चुनाव अखिलेश यादव एक बार फिर 2 सीटों पर लड़ेंगे, कन्नौज और रामपुर? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़े तो ये लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर मुकाबला बड़ा कड़ा होने वाला है क्योंकि फिर ये कांटे की टक्कर होगी। रामपुर में फिर अगर बीजेपी कोई भी मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारेगी तो फिर अखिलेश यादव में भी वो पूरा मुद्दा है
विपक्षी उम्मीदवार को टक्कर देने का, और फिर बीजेपी के लिए यहाँ मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा अगर अखिलेश यादव रामपुर की सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो दोस्तों, अखिलेश यादव के रामपुर और कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।